एक अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का दूसरा समन भेजा गया है और प्रतिक्रिया भी अब इसमें इनके सामने आ रही है। गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील मामले में ये समन भेजा गया है। ईडी ने पहले 8 अप्रैल को समन भेजा था। 8 अप्रैल को पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचे थे। अपने घर से ईडी दफ्तर तक पैदल जाएंगे अब रॉबर्ट वाड्रा, ये कहा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और आप अपनी बात पे कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है सर। अरे जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। अरे जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। अरे जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। अरे जो काल उसका क्या बिगाड़ा, काल उसका क्या बिगाड़ा। जो है उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। ईडी ने पहले 8 अप्रैल को समन भेजा था और उसके बाद 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो नहीं पहुंचे थे वाड्रा। अपने घर से ईडी दफ्तर तक अब पैदल निकल रहे हैं और इसी के साथ मीडिया से भी मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है क्योंकि कुछ गलत नहीं किया है। तो ईडी ने हरियाणा के शिकोहपुर की जमीन डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कारोबारी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को तलब किया। इस मामले में पूछताछ के लिए उन्हें जारी किया गया यह दूसरा समन था। वाड्रा को पहले 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि वे केंद्रीय जांच एजेंसी के ऑफिस में नहीं पहुंचे थे। ईडी उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। अब यहां पर जैसे ये दूसरा समन भेजा गया उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा जो है वो पैदल ही निकल पड़े हैं। पैदल मार्च करते कूच करते वो नजर आ रहे हैं। अपने घर से लेकर ईडी दफ्तर तक पैदल जाते रॉबर्ट वाड्रा। अब देखिए इसी के लिए खास जानकारी हमारे सहयोगी आनंद से। ईडी दफ्तर के सामने आनंद आप मौजूद हैं, क्या कुछ फिलहाल अपडेट दे रहे हैं? दूसरा समन भेजा, पहले प्रस्तुत नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, लेकिन दूसरी बार जब समन भेजा तो घर से ईडी के दफ्तर तक पैदल ही निकल लिए। जी देखिए, तरीके से वाड्रा को दूसरा दिया गया था द्वारा, तो रॉबर्ट इनकी जो थी वो 8 अप्रैल के लिए, तो आज समन है दूसरी समन जो है वो 15 अप्रैल की थी। तो आज दूसरी समन पे वाड्रा एक्टिव होने निकले हैं घर से। वो पहले ही वहां से अपने रेसिडेंस से निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने पहले कई बार बातचीत में हमसे बताया कि जो मैसेज ऊपर किए गए उसमें उससे आरोप किए वो बेबुनियाद है। हालांकि जो का शायद है वाड्रा ऊपर एजेंसी की तौर पे कहना है इस तरह से हुई, मगर हाल जांच ने भी ये नहीं किया है कि क्या 2018 का मामला है जिसमें वाड्रा थाने में इस दर्ज की, उसके बाद इसको क्या है कोई केस तो भी इस पे क्लैरिटी नहीं है। कुछ दिन में ईडी के सूत्र है जब इस बारे तौर पे पता चलेगा आखिर किस केस अंदर वाड्रा करना थे। बट वाड्रा से पहले कई बार ईडी सामने हो चुके हैं और की पत्नी की नेता प्रियंका वाड्रा उनको ईडी से छोड़ने और खुद को रिलीव कर दिया है। तो उन्होंने शुरू से पहले समन किया था, तो सी और आज रॉबर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं दफ्तर तो आप ये देख सकते हैं एक तरह से इसने यहाँ पे बैरिकेडिंग रखी है। इस तरीके से यहाँ फ्री पुलिस है, जांच यहाँ पैरामिलिट्री भी आप देखते हैं। तो जो ईडी की तरफ आते हैं अपने समर्थकों का उनको लेकर जो यहाँ पर दिल्ली स्कीम है पूरी चाक व्यवस्था की है। जी
बिल्कुल बिल्कुल आनंद, और जाहिर सी बात है आज जब रॉबर्ट वाड्रा इस कदर अपने घर से ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च करते हुए निकल रहे हैं, तमाम उनके समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं, साथ के साथ में जब कार्रवाई हो रही है तो उसमें यहाँ सहयोग करने के बाद अब वो कह रहे हैं, लेकिन पहले समन पर वो पहुंचे नहीं थे पूछताछ में, और उसके बाद दूसरा समन भेजा गया तो तिलमिलाहट जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि ईडी दफ्तर जब पहुंचेंगे रॉबर्ट वाड्रा तो किस तरीके से सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा आगे कार्रवाई का? जिनकी रॉबर्ट यहाँ पे आगे कुछ के लिए सवाल शुरू हो उससे पहले वाड्रा यहाँ सेक्शन के बाद में जांच के अंदर नहीं किया देखने के बाद उसे उस फिल्म के पास जाए जहाँ हमको किया गया है, तो उसे होती है इसके